सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 2 बहुपद का एग्जाम्पल नंबर 2 और 3 और 4 देखेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कहता है? उदाहरण नंबर 1 नंबर 2 है कि बहुपद द्विघातीय बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इसमें हमें दो क्वेश्चन दे रखा है। पहला तो द्विघाती बहुपद है, इनका हमें शून्य ज्ञात करना है। फिर इन शून्यकों का गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी होगी। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला हम आगे बताएंगे। सबसे पहले हम इनका शून्यक निकालेंगे। तो हमारे पास समीकरण क्या दे रखा है? बहुपद क्या दे रखा है? एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 10 बराबर 0। ठीक है, तो हम इसका पहले शून्यक निकालेंगे। तो शून्यक निकालने के लिए इसका हम ऐसी संख्या लेंगे जिसे हम गुणा करें तो 10 है और जोड़े या घटाएं तो 7 आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी संख्या जो जोड़ने पे तो 7 आना चाहिए और गुणा करने पे 10 आना चाहिए। तो ऐसी संख्या है 5 और 2। ठीक है, तो हम 2 और 5x लिख लेंगे। जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10 और जब इनको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7x। ठीक है, प्लस में 10 को 10 उतारेंगे और बराबर में 0। ठीक है, इसके बाद हम इन दोनों में देखेंगे और इन दोनों में देखेंगे कॉमन क्या है। तो इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में x कॉमन है, तो x को बाहर ले लेंगे तो x प्लस में और फिर 5 बचेगा और फिर इस साइड बचेगा x प्लस में 5। अब इधर ऐसी कौन सी संख्या रखेंगे कि इसमें हम डिवाइड करेंगे तो ये आना चाहिए। ठीक है, ऐसी कौन सी संख्या रखेंगे कि इसमें आना चाहिए? अगर हम प्लस का यहाँ पे 2 रख लेते हैं तो प्लस से इसमें काटेंगे तो 2 कट जाएगा, x बचेगा। फिर 2 प्लस का है और 10 है तो 10 में 2 से भाग देंगे तो प्लस का 5 बचेगा। ठीक है, जो बाहर वाला है उसको लिख लेंगे एक बार, जो एक इसमें से समीकरण एक में से इसमें से कोई एक बहुपद लिख लेंगे जो कि हो गया हमारा शून्यक। अब शून्यक ज्ञात तो हो चुका है, लेकिन अब इसको हम क्या करेंगे? 0 के बराबर रखेंगे। ठीक है, x प्लस 2 बराबर 0 रखेंगे तो क्या होगा? x बराबर हो जाएगा -2। अब इसको x प्लस में 5 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर हो जाएगा -5। x बराबर कितना हो जाएगा? -5। ये हमारे दो शून्यक ज्ञात हो चुके हैं। ठीक है, अब लिखेंगे जांच शून्यकों का योग बराबर होता है -b/a। इस साइड लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a। तो यहाँ पे समझिए, शून्यकों का योग और शून्यकों का योग यानी शून्य हमने जो निकाला है इन दोनों को हम जोड़ेंगे और a और b। इसमें a क्या है? इसमें a हमारे पास दे रखा है 1, इसके बराबर में 1 है। ठीक है, तो हमारा a हो जाएगा 1 और हमारा b क्या है? b है प्लस का 7, तो हमारे पास हो जाएगा 7। और c क्या है? c है हमारे पास 10, तो c हो जाएगा 10। ठीक है, तो हमारे पास हो गया a और b और c हमने निकाल लिया। अब शून्यकों का योग, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम लिख देंगे शून्यकों का योग यानी इन दोनों को जोड़ेंगे और सी बी बट्टे इसको रखेंगे ऊपर और नीचे रखेंगे 1, तो हमारे पास ये दोनों बराबर होंगे। ये हमें सत्यता की जांच करनी है, यही चेक करना है। शून्यकों का योग, शून्य हमारे पास क्या निकला था? -2 इंटू योग करना है। ठीक है, योग करना है तो जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे बराबर बी हमारे पास कितना है? पहले से माइनस है, अब बी हमारे पास 7 है। ठीक है, बट्टे में 1 है 1। ठीक है, जब हम इन दोनों का ऐसे करेंगे तो होगा -7 और फिर इन दोनों से जब 1 से भाग करेंगे तो ये भी होगा -7, यानी ये दोनों बराबर है। इसमें अब शून्यकों का गुणनफल करना है। ठीक है, यानी शून्य किए थे और फिर ये था, इनका गुणा कर दिया, फिर c/a हो गया। c हमारे पास कितना था? 10। a हमारे पास कितना था? 1। जब इन दोनों को हम गुणा करेंगे तो ये भी हो जाएगा 10, है ना, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 10, यानी ये दोनों भी बराबर है। इस प्रकार सत्यता की जांच सत्यापित हुआ। ठीक है, सत्यापित करना है, सत्या की जांच हुई, मतलब इस प्रकार ये सत्यापित हुआ। उदाहरण नंबर 3 देखते हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उदाहरण नंबर 3 क्या कह रहा है कि बहुपद x² - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, है ना। वही पिछला वाला ही क्वेश्चन है सेम। पहले हमें इनका क्या करना है? शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? बहुपद को लिखेंगे x - 3
ठीक है, और इनका हमें शून्य निकालना है, तो शून्य निकालना है तो x माइनस 3 बराबर 0 रख लेंगे इसके बराबर। ठीक है, जब इसके बराबर हम 0 रख लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3 है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बराबर 3 हो जाएगा, और जब 3 हो जाएगा तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, रूट में 3। ये प्लस का चिन्ह लगेगा यहाँ पे, एक माइनस का चिन्ह लगेगा, ये प्लस भी हो सकता है माइनस हो सकता है, अर्थात एक्स का मान क्या हो जाएगा, शून्य क्या हो जाएंगे, एक तो शून्य हो जाएगा रूट का 3, और एक हो जाएगा माइनस रूट का 3। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। हमारे पास शून्य निकाल लिया हमने। अब इसके बाद हम लिखेंगे जांच, और जांच में लिखेंगे शून्यकों का योग बराबर किसके होता है, माइनस बी बट्टे ए के। इस साइड लिखेंगे हम शून्यकों का गुणनफल जो किसके बराबर होता है, सी बट्टे ए का, जो किसके बराबर होता है, सी बट्टे ए का। अब यहाँ पे शून्यकों का योग, ठीक है, शून्यकों का योग, शून्य क्या है हमारे पास, रूट में 3 और प्लस रूट में 1, रूट के बाहर लगेगा माइनस, और बराबर बी यानी हमारे पास क्या है, बी हमारे पास यहाँ पे 0 है और माइनस का चिन्ह, और ये हमारे पास यहाँ पे 1 है। ठीक है, जब हम इसको करेंगे तो एक कट जाएगा यानी कि 0 आएगा। ठीक है, और जब इसमें 0 में 1 से भाग देंगे तो भी 0 आएगा। ठीक है, अब शून्यकों का गुणनफल जांच करते हैं, तो रूट में 3 इंटू माइनस का रूट में 3 बराबर सी हमारे पास कितना है, 3, हमारे पास ए कितना है, 1। ठीक है, जब हम इनका गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 3, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 3, यानी ये दोनों भी बराबर होंगे। इस प्रकार लिखेंगे, इस प्रकार सत्यता की जांच सत्यापित होता है, सत्यापित हुआ। आगे अब देखते हैं उदाहरण नंबर 4। ठीक है, उदाहरण नंबर 4 क्या कहता है, उदाहरण नंबर 4 दिया है कि एक द्विघातीय बहुपद का ज्ञात कीजिए। मतलब हमें पहले बहुपद देता था, अब ये बहुपद हमसे पूछ रहा है कि द्विघातीय बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। ठीक है, तो हमारे पास शून्यकों का योग दे रखा है हमें। ठीक है, तो इससे पहले हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो फॉर्मूला देखते हैं। सबसे पहले हम इसको देखते हैं हल कैसे करेंगे। ठीक है, तो हल करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ हमें शून्यकों का योग कितना दे रखा है, शून्यकों का योग बराबर -3, और यहाँ शून्यकों का गुणनफल कितना दे रखा है, 2। शून्यकों का गुणनफल 2 दे रखा है, तो द्विघातीय बहुपद बराबर, अब यहाँ पे एक फॉर्मूला बनता है जो कि k बराबर x² माइनस शून्यकों का योग, जो हमें शून्य का योग अभी दे रखा है ऊपर, उसके यहाँ इसकी जगह यहाँ रख लेंगे, और x प्लस में शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, हमारा ये फॉर्मूला कंप्लीट होता है। अब इस फॉर्मूले को अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में जो हमारे पास है, इस फॉर्मूला रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमारे पास फॉर्मूला, शॉर्टकट फॉर्मूला बना x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस, हमारे पास 3 दे रखा है। ठीक है, माइनस का 3 दे रखा है शून्यकों का योग, तो हम शून्यकों का योग की जगह 3 रखेंगे, x इंटू शून्यकों का गुणनफल कितना दे रखा है, 2, तो हम 2 रख लेंगे। ठीक है, हमारे पास ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसको सोल्व करने के लिए क्या रखेंगे, सबसे रखेंगे k का मान, इसकी जगह क्या रखेंगे, 1 रखने पर जब हम इसकी जगह पे 1 रखेंगे तो हमारे पास बनेगा x² प्लस में 3x प्लस में 2। ठीक है, जो हमारे पास ये बहुपद होंगे, और इन बहुपदों का जो हमारे पास शून्यकों का योग, ठीक है, वो हमारे पास होगा -3, और इन बहुपदों का जो गुणनफलों का योग होगा, शून्यकों का योग है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल कितना होगा, इनका 2 होगा। ठीक है, जब इसका आंसर निकालेंगे तो इसका परफेक्ट आंसर हमारे पास ए होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। अब अगले लेक्चर में करेंगे आगे।